दोस्तों, जो इस देश में कभी नहीं हुआ, वो कल बुधवार की रात दिल्ली में हुआ। पहली बार इस देश का कोई प्रधानमंत्री, कोई प्राइम मिनिस्टर इस देश के चीफ जस्टिस के घर, उनके घर पर रात में एक प्राइवेट फंक्शन में शामिल हुआ और उस फंक्शन का पूरा वीडियो उतारा गया और एक प्लानिंग के तहत उस वीडियो को वायरल किया गया। सच्चाई यह है दोस्तों कि अदालतों की निष्पक्षता के लिए अब तक देश में जो भी प्रधानमंत्री थे, जो भी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक निश्चित दूरियां रखी हैं। साख के लिए, निष्पक्षता के लिए निश्चित दूरी रखी। लेकिन इन असूलों को, इस आचार संहिता को कल मोदी जी ने ताक पर रख दिया। और दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि इस मुलाकात में मोदी जी और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की जो मुलाकात है, प्राइवेट मीटिंग घर पर, इस मीटिंग ने कहीं ना कहीं देश की जो अदालतें हैं और राज्य सरकारें, उन पर भी तमाम सवाल खड़े कर दिए। और सबसे बड़ा सवाल तो अब सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर उठ रहा है। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। भाई देखिए, प्रधानमंत्री की आदत है कि बिन बुलाए चले जाते हैं। The Prime Minister of India should never have shown his interest to go to such a private event. तो अगर चीफ जस्टिस ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले क्या सोचेंगे, जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, जो और जुडिशरी है, और मैसेज किया जा रहा है। अब दोस्तों, इस वीडियो में जो अंदर की सारी कहानी है जो आपसे कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है, मैं चाहता हूं उसकी परतें खोलूं, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो इस मुलाकात के ऊपर उठने लगे। सवाल नंबर एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मोदी जी खुद जाना चाहते थे चंद्रचूड़ जी के घर पर? खुद जाना चाहते थे, उनकी मर्जी थी कि वो वहाँ जाएं, और कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ साहब इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उनको न्योता देना पड़ा या उनसे न्योता दिलवाया गया कि भाई बुलाइए मोदी जी को अपने घर। ऐसा था क्या? और सवाल नंबर 2, क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को इस बात का इल्म नहीं था, एहसास नहीं था, वो समझ नहीं पाए कि मोदी जी जब आएंगे तो ये प्राइवेट मीटिंग नहीं रहेगी, बाकायदा कैमरामैन आएंगे, वीडियो उतारा जाएगा और बाद में वीडियो उतार के उसको वायरल किया जाएगा और फजीयत होगी कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस की तो होगी। क्या इस बात का एहसास उन्हें नहीं था? उन्हें पता नहीं था कि फिल्म बनाई जाएगी और वायरल की जाएगी? अब दोस्तों, अभी तक हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर रहे या जो भी चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के, वो कभी प्राइवेट फंक्शन में किसी के घर जाकर नहीं मिले इस तरह से। तो ये जो मुलाकात है, क्या ये जजेस की जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो जजेस की जो आचार संहिता है, जजों की जो आचार संहिता है, उसका सीधे सीधे उल्लंघन है? जिस तरह प्रशांत भूषण जैसे या तमाम कई बड़े लॉयर्स इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये जो मुलाकात है, दरअसल प्राइवेट मीटिंग, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस के लिए, उसका वायलेशन है, उसका उल्लंघन है। और अगर ये उल्लंघन है तो क्या चंद्रचूड़ साहब को मालूम था कि अगर ये मुलाकात होगी, उसके बाद ये खबर सामने आएगी तो बवाल मचेगा, हंगामा खड़ा होगा? क्या उनको मालूम था? क्योंकि चंद्रचूड़ की जो इंटीग्रिटी, उनकी जो निष्ठा है, वो कहीं अभी तक तो इंटैक्ट थी। जिस तरह के उन्होंने जजमेंट दिए, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट हो या और भी बहुत से जजमेंट जो मोदी के मुखालिफ गए हैं, उनकी एक इंटीग्रिटी थी। तो क्या उनको ये पता था कि उस इंटीग्रिटी पे डेंट लग सकता है इस प्राइवेट मुलाकात से? और अगर ये उनको मालूम था ये डेंट लग सकता है, तो फिर क्या कोई प्रेशर था? कुछ इस तरह की बात थी कि आखिरकार चंद्रचूड़ को बुलाना ही पड़ गया? कोई प्रेशर था उनके ऊपर? कैसा था क्या? इज इट पॉसिबल? अब दोस्तों, आज का जो वीडियो है, जो सब्जेक्ट है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन जितना ही इंपॉर्टेंट है, जितना ही अहम है, उतना ही सेंसिटिव भी है। और इसीलिए मैंने कोशिश करी कि किसी बड़े देश के बड़े वकील को बुलाऊं, लेकिन ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिसिंग लॉयर थे वो थोड़ा सा हिचक रहे थे। हालांकि कपिल सिब्बल ने बहुत कुछ बोला है, प्रशांत भूषण ने बहुत कुछ बोला है, बट ज़्यादातर वो आना नहीं चाह रहे थे कैमरे के सामने। और आखिरकार मुझे एक एक्सपीरियंस, एक सीनियर एडवोकेट इस देश के,
उनको मुझे फ़ोन करना ही पड़ा, जो न्यूयॉर्क में थे। अशोक अरोड़ा साहब सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में 50 साल की प्रैक्टिस, राम जेठमलानी के साथ वकालत करते थे, कपिल सिब्बल के साथी हैं, बड़े वकीलों के साथी हैं। सबसे बड़ी चीज़, चंद्रचूड़ कॉलेज में उनके जूनियर थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उनके जूनियर थे कॉलेज में। यानी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को अशोक अरोड़ा बहुत अंदर तक जानते हैं। उन्होंने बहुत सी तारीफ़ें भी करी चंद्रचूड़ की, लेकिन क्रिटिकल भी रहे हैं, सच्चाई बोलते हैं। तो मैंने कहा अशोक अरोड़ा साहब आप जुड़िए, और वो न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। उसके साथ आज अशोक वानखेड़े टाइगर भी होंगे, उमाकांत लखेड़ा भी होंगे, 2 सीनियर जर्नलिस्ट भी होंगे। और मुझे लगता है कि इस पूरे डिस्कशन को, जिसमें बहुत से खुलासे होने वाले हैं, इसको आपको आखिर तक सुनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डिस्कशन है, ये बहुत से जो सवाल मैंने अभी उठाए कि क्यों मोदी जी वहां पर गए, उसका मकसद क्या था, और क्या चंद्रचूड़ साहब गलती कर बैठे, ये गलती भारी पड़ेगी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे चलता हूं एक्सपर्ट्स के पास। पहला सवाल मेरा अशोक अरोड़ा जी से। अरोड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप न्यूयॉर्क से ज्वाइन किए और आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे थे, लेकिन बीच में आप रुक गए। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है, क्योंकि चंद्रचूड़ आपके साथ कॉलेज में आपके जूनियर थे, जेठमलानी के साथ आप दोनों लोग काम आपने किया जेठमलानी के साथ, ये जो आज हुआ, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस के घर पर गए, पूजा करी, फिर वहां पर वीडियो बना और उस वीडियो को वायरल किया गया, क्या 50 साल की वकालत में आपको कोई इस तरह का ख्याल आ रहा है कि कोई प्रधानमंत्री, आप तो नेहरू के टाइम से देख रहे हैं, नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, राजीव गांधी हो, वाजपेयी हो, कोई प्रधानमंत्री आपको याद आ रहा है जो चीफ जस्टिस के घर में एक निजी फंक्शन में गया हो? दीपक जी, वो खन्ना की, राजेश खन्ना की एक पिक्चर थी, मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, और माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। तो चीफ जस्टिस इंडिया अगर ये कंडक्ट करते हैं, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो चीफ जस्टिस को 100% पता है। एक तो सेकुलर रिपब्लिक, आप घर में गणेश पूजा कर रहे हो, उसको कोई नेशनल इवेंट नहीं बनाना। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो बात है, हमारा एक आर्टिकल 50 क्लियर कहता है कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव को टोटल सेपरेट रहना है। तो जुडिशरी और एग्जेक्टिव को जो सेपरेट रहने का प्रोविजन है, उसको चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री दोनों नहीं, बिल्कुल मैं तभी कह रहा है माझी जो नाव डुबोए। तो अगर चीफ जस्टिस ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले क्या सोचेंगे, जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, जो और जुडिशरी है। और मैसेज किया जा रहा है, मैं तो इनके प्रधानमंत्री के फेवरेट मिनिस्टर की बात करता हूँ, अरुण जेटली की। अरुण जेटली ये कहते थे, जब चीफ जस्टिस हॉबनॉब करते हैं, जजेस हॉबनॉब करते हैं एग्जेक्टिव के साथ, तो उनकी जजमेंट्स पे शक होता है। अब आपको पता लग रहा है जजमेंट्स पे क्यों शक है। महाराष्ट्र केस में क्या हुआ जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, ये महाराष्ट्र का केस अब सामने आ रहा है कि ये क्यों हुआ। ये जब हॉबनॉब करते हैं, जब दोस्ती दिखाते हैं, जब प्यार दिखाते हैं, तो ये बिल्कुल टोटल सिस्टम में लोगों का फेथ खत्म होता है। वो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। ऐसा हॉबनॉब करने का कोई प्रोविजन क्या है, मतलब दिस इज ओनली, आई से इट इज डिस्ट्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज, कपिल सिब्बल आपके साथी रहे, कपिल सिब्बल का ये कहना है कि, उनका कहना है कि भाई मैं चंद्रचूड़ साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, वो एक मुझे ईमानदार जज लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये पता नहीं था, चंद्रचूड़ को ये पता नहीं था कि मोदी जी वीडियोग्राफी कराएंगे, इसका वीडियो बनाएंगे, और बाद में मोदी जी के दफ्तर से ये वीडियो प्रेस को दे दिया जाएगा, लीक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा उनको शायद ये इल्म नहीं था चंद्रचूड़ साहब। ऐसा नहीं है। इनोसेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इनोसेंस ऑफ फैक्ट्स इज नो एक्सक्यूज। ये तो अडवाणी जी ने कितने साल पहले 2014 में बोला कि ये आदमी इवेंट मैनेजर है। जब किसी ने पूछा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने बोला ये इवेंट मैनेजर है, ये प्रधानमंत्री नहीं है। तो इवेंट मैनेजमेंट की सारी दुनिया को खबर है। मंदिर बनता है तो इवेंट होता है, पार्लियामेंट खुलती है तो इवेंट होता है, वहाँ प्रेसिडेंट नहीं आते। तो क्या है, ये चीफ जस्टिस को नहीं पता होना चाहिए कि कौन इवेंट मैनेजर है? फिर चीफ जस्टिस ने बुलाया क्यों? ऐसा आप हॉबनॉब क्यों कर रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके बिना पूजा नहीं हो सकती?
मतलब क्या वो पंडित है क्या? क्या है वो? मतलब नहीं, चलिए अरोड़ा साहब आपको मैं क्या कह रहा हूँ, separation? आप सेपरेशन क्यों नहीं करते? वो आपको तो मैं पता कह ही रहा है कि हूँ अरोड़ा साहब, आप 50 बरस हो गए, एक उम्र जब आपने सुप्रीम कोर्ट को दे दी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर देश का प्रधानमंत्री अगर किसी पूजा में शामिल होना चाह रहा है और आप चीफ जस्टिस हैं, तो आप क्या मना कर दोगे प्रधानमंत्री को? मैं बिल्कुल मना कर दूंगा कि ये मेरे क्यों? घर का फंक्शन है। ये क्योंकि आप जब ये साबित करते हो लोगों को, आप कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय करते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर हुआ है, आप कहते हो सेपरेशन नहीं है, हम तो गले मिल रहे हैं, हम तो दोस्त हैं, और आपकी जजमेंट्स बोल रही है ना। मैं तो आपको कपिल सिब्बल की तो कोई थोड़ी सी रेजर्वेशन अरे भाई, कोई आप reservation ये नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कानून में कहां लिखा है कि प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर नहीं जा सकता किसी Separation प्राइवेट of power फंक्शन में? क्या मतलब है दीपक जी, जरा बताइए अपने दोस्तों को, दर्शकों को। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है आपको आर्म लेंथ पे रहना है। प्राइम मिनिस्टर के आप मुकदमे रोज सुनते हो, आपके जब भाई का मुकदमा लग जाता है आप सुनते हो? नहीं सुनते। वाइफ का लग जाता है, सुनते हो? नहीं सुनते हो। जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है, जब वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जब इतनी दोस्ती हो जाती है, अब टाइगर अगर मेरे दोस्त है, मैं जज बन जाऊं तो टाइगर का केस मैं नहीं करूंगा। मैं इतनी डिस्क्रिशन यूज करूंगा कि टाइगर तो मेरे रोज हमारा खाना पीना है, मैं क्यों करूंगा टाइगर का केस? मेरा दोस्त है। तो ऐसा इनको पता होना चाहिए, और पता है ये तो सरेआम। तभी मैंने कहा ना, माजी जो नाव डुबो। अच्छा, अगर टाइगर अगर मुख्यमंत्री बन जाए और आप किसी प्रदेश के चीफ जस्टिस हो, तो टाइगर को बुलाओगे घर पे कि नहीं भाई, पुरानी जान पहचान है टाइगर साहब की? पक्का बुलाऊंगा, लेकिन कहूंगा फिर तुम्हारा मुकदमा नहीं आएगा मेरे पास। प्रधानमंत्री के मुकदमे तो आएंगे ही आएंगे ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकदमे आपने देखिए बॉन्ड में क्या हुआ। बॉन्ड की जजमेंट दी और बॉन्ड का इन्वेस्टिगेशन मना कर दिया। महाराष्ट्र में आपने कह दिया सब कुछ गलत हुआ, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर चलता रहा। आप सोचिए क्या हो रहा है। इन्होंने तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, अगर ऑपोजिशन में दम होता, आज नो कॉन्फिडेंस मूव होता इनके खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ। किसके खिलाफ? चीफ जस्टिस के भी और प्रधानमंत्री के भी, दोनों की इनडिस्क्रिशन है। आप दोनों जनता को जो 140 करोड़ आप पे डिपेंड करती है, दोनों के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए पार्लियामेंट में। दिस इज फिट ग्राउंड टू पास कॉन्फिडेंस अगेंस्ट बोथ ऑफ देम, नॉट वन। आप वो जो देखो अभी व्हाट्सएप पे चल रहा है दीपक जी, व्हाट्सएप पे। अरोड़ा साहब आप कुछ ज्यादा ही नाराज दिख रहे हैं। आप तो बड़ी तारीफ करते थे चंद्रचूड़ साहब की। रोकी है रास्ते में पूरी, अपनी अपॉइंटमेंट मैंने थोड़ी पोस्टपोन करी है, और मैं आपको हंस के कह रहा था कि टू फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन मैनहट्टन इज क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन फिर भी मैनहट्टन में मैं क्वाइट प्लेस थोड़ा ढूंढ के बैठा हूं। मेरे को अंदर इतना गुस्सा, इतना मैं सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है, मतलब। नहीं, लेकिन एक मिनट, ठीक है, आप न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हैं। आई एम सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, इसी चैनल पर इलेक्टोरल बॉन्ड में जब जजमेंट दिया चंद्रचूड़ साहब ने, तो आपने तो तारीफों के पुल बांध दिए थे तो जब कि भाई बड़ा काबिल है ये। तो जब नहीं, मैंने ये अभी आज भी कहता हूँ ये काबिल है, लेकिन इनडिस्क्रिशन है। काबिल वो नहीं होता जो मतलब जजमेंट अपने हिसाब से दे दे। काबिल वो होता है जो डिस्क्रिशन भी यूज करे। काबिलियत में डिस्क्रिशन भी आती है, संस्कार आते हैं। तो इनके पिताजी ने तो एक गलती की और इन्होंने तो बिल्कुल लाइन लगा दी गलतियों की। मैं अभी बता देता हूँ आपको, बाबरी की जजमेंट इन्होंने गलती, उसमें अडानी में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया इन्होंने, उसको लोया में जजमेंट में इन्वेस्टिगेशन अलाउ नहीं किया। अब आप देखो क्या किया इन्होंने। और ये अच्छा, चलिए आता हूँ। आप चाय पीजिए मैनहट्टन में, आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए। मैं जरा टाइगर और फिर लखेड़ा साहब के पास जा रहा हूँ। लखेड़ा साहब, मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि चंद्रचूड़ साहब ने इसमें कौन सा एरर ऑफ जजमेंट कर दिया? क्या गलती कर दी भाई? आ गए मोदी जी, आ गए, घंटी बज गई, नहीं, ऐसा देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक प्राइवेट आदमी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने घर पे कोई फंक्शन करते हैं तो उसको निजी मामला नहीं बता सकते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे घर पे हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक सेक्रेटरीट घर पे होता है और एक उनका ऑफिस में होता है। अगर वो घर पे हैं तो घर पे भी चीफ जस्टिस है वो, ऐसा नहीं होता कि घर पर वो बाबू है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कई बार हमने देखा कि रात में 2 बजे रात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ कोर्ट लगी है, वहां भी एक कोर्ट रूम होता है चीफ जस्टिस के घर पे। क्या आप मानते हैं, एक मिनट, क्या आप मानते हैं कि जो प्रशांत भूषण सीनियर लॉयर हैं देश के, प्रशांत भूषण ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं एथिक्स जो है, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने लिए गाइडलाइंस बनाई थी, अपने लिए जो नियम बनाए जी थे, जी जी उस जी। नियमों का विरोध है। तो क्या चंद्रचूड़ साहब वाकई गलती कर गए, लखेड़ा साहब? हाँ ना, थोड़ा ऑब्जेक्टिव आइए जरा। गलती नहीं कर दी है, मैं बड़े ऑब्जेक्टिव कह रहा हूं, मैं बड़े रिस्पेक्ट करता हूं उनको, और उनके बारे में जब वो जज बने थे तो मेरी बहुत अच्छी धारणा थी। मैं एक जी। फंक्शन में था जहां कपिल सिब्बल और कॉलिन कॉन्साल्वेज और तमाम तरह के जज से एक डिनर जी। था। मेरी बहुत अच्छी पॉजिटिव व्यू पॉइंट थी, लेकिन बहुत सारे जो एडवोकेट थे वहां बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट के टॉप एडवोकेट्स, उन्होंने कहा नहीं नहीं उमाकांत जी अब आप देखते जाइए। आज मुझे ये आभास हुआ जब मैंने देखा, सुबह के अखबार देखे और रात को ही हंगामा हो गया था, कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया उन्होंने, और इसका जो ब्लंडर मैसेज, इससे जो मैसेज गया है, मैसेज बहुत गलत गया है। इसका अनुसरण चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जो अनुसरण जी। है, उसको जो देखते हैं बड़ी कड़ी निगाह जी। से देखते हैं, और आप पर जनता की नजर होती है। जनता आपको देखती है कि आपका कंडक्ट है, कौन से लोग आपके घर आ रहे हैं, कौन जी। से लोग जा रहे हैं। देखिए, मैं समझ गया। पिछले जो मिस्टर गोगोई था, मैं उनका उदाहरण नहीं जाता, ना उस बहस में जाना चाहता। उन्होंने एक बहुत काला अध्याय लिखा भारत की न्यायपालिका में। मैं ये उम्मीद करता था कि चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ साहब है, चंद्रचूड़। वो जी चंद्रचूड़ साहब है, चंद्रचूड़ साहब एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि लोग भूल जाएंगे मिस्टर गोगोई को। मेरी जजों से भी आज जी। सवेरे रिटायर्ड जजों से बातचीत हुई है सुबह। दे आर वेरी अनहैप्पी विद द कंडक्ट ऑफ द चीफ दे जस्टिस आर ऑफ वेरी इंडिया। अनहैप्पी, यस। खुश नहीं है उनके कंडक्ट से। और लखेड़ा साहब, उससे पहले अशोक अरोड़ा जो न्यूयॉर्क से जुड़े थे, उनका भी यही कहना था कि भाई मैसेज बड़ा गलत गया। और एक जो परसेप्शन था कि मोदी के हाथ में मीडिया है, मोदी के हाथ में अडानी अंबानी कॉरपोरेट है, मोदी के हाथ में अदालतें हैं, वो एक मैसेज चला गया। भले ही चंद्रचूड़ की अपनी निष्ठा हो, उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी हो, लेकिन एक मैसेज तो चला गया पब्लिक के बीच में, आम आदमी के बीच में, कि नहीं भाई ये तो मोदी जी यहां भी हावी हैं। टाइगर, क्या एक गलत मैसेज चला गया आम आदमी के बीच में? भाई जो आम आदमी है, कोई दुकान पे बैठा है, कोई स्कूल में नौकरी कर रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, उसमें हमारे भाई को रिक्शा चला रहे, जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो भी लोग आज की तारीख में सोशल मीडिया देखते हैं, उनमें मैसेज क्या चला गया है? देखिए दीपक जी, इसको मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। बिल्कुल, मैसेज गया या मैसेज भेजा गया, सवाल ये है। क्या मैसेज भेजा गया? मैसेज गया या मैसेज भेजा गया? अब एक मिनट, यदि चंद्रचूड़ जी की यहाँ गणपति का स्थापना हुई है, मराठी आदमी है, की होगी, इसमें कोई दो मत नहीं, उनको अधिकार है, स्वतंत्रता है। क्या उन्होंने पीएम को इनविटेशन भेजा, सवाल ये है। ओके। या प्रधानमंत्री ने खुद अनुशंसा की कि मैं आपके यहाँ गणपति के लिए आता हूं? ओके। तो जनरली, एक मैं मराठी हूं, मैं जानता हूं, यदि मेरे घर में गणपति मैंने प्रस्थापित किए हैं और यदि कोई भी उसमें पूजा, यदि दर्शन करने के लिए आता है, तो आप मना नहीं कर सकते। ठीक है। एक, चलो ठीक है, एक आपकी धार्मिक आया है तो आए। सबसे पहले कि क्या चंद्रचूड़ जी ने कितने कितने लोगों को, क्योंकि अकेले आदमी को तो इन्विटेशन नहीं गया होगा, पूरे कई लोगों को भी, बाकी लोगों को भी, बाकी साथी जजों को भी इन्विटेशन गया होगा, बाकी साथी जज भी आए होंगे। क्या प्रधानमंत्री वहां चले गए? प्रधानमंत्री का जाना, इसके पहले प्रधानमंत्री गुजरात में किसी फंक्शन में जाते तो क्या गुजराती कपड़े पहन के जाते? क्या प्रधानमंत्री मराठी धोती, मराठी स्टाइल में, ऊपर टोपी, पूरा मराठी ड्रेस कोड पहन के गए? पॉइंट नंबर 1। ये जरूरी नहीं मैं काली माता को जाऊं तो मैं बंगाली धोती पहन के जाऊं, ऐसा नहीं, मैं जीन्स पहन के भी माता का दर्शन करने जा सकता हूं। ठीक है। ये आपको मैसेज देना था कि महाराष्ट्र के चुनाव भी है, मैं मराठी टोपी पहन के गणपति के लिए पूजा। भारत में, दिल्ली में 250 से ज्यादा सार्वजनिक गणेश मंडल है, 250 से ज्यादा। ओके। और बड़े लेवल पे होते हैं कार्यक्रम, बड़े लेवल पे होते हैं। प्रधानमंत्री उनमें से कितनी जगह गए? प्रधानमंत्री जी को गणेश जी की पूजा करनी थी। चंद्रचूड़ जी के यहाँ गए या इनवाइट किए गए, वो ग्रे एरिया है। पॉइंट नंबर 2। दूसरी बात, क्या चंद्रचूड़ जी को मालूम था कि ये फोटो वायरल होगा? क्या ये फोटो वायरल किसने किया? चंद्रचूड़ जी के तो यहाँ से तो नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी के यहाँ से हुआ। जी। चंद्रचूड़ जी के यहाँ जाना, वहां मराठी कपड़े पहन के जाना, टोपी ओपी पहन के जाना, और वहां पूजा करना, पूजा करने के बाद वो वीडियो वायरल करना, क्या ये चंद्रचूड़ को डिस्क्रेडिट करने का एक षड्यंत्र था? ओहो, सुनिए मेरी बात सुनिए। आज हम कहते हैं कि चंद्रचूड़ भी, अरोरा जी ने भी कहा चंद्रचूड़ बिल्कुल सबसे ज्यादा ये किया वो किया, सब ठीक है, लेकिन चंद्रचूड़ जी के समय कुछ
अच्छे डिसीजंस भी आए जिसने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जी मैं उमाकांत जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं और मैं अशोक जी के साथ भी सहमत हूं। अशोक जी ने कहा कि चीफ जस्टिस के जुडिशरी में गलती की जगह नहीं है, स्लिप ऑफ टंग नहीं होता वहां पे, एरर ऑफ वो टाइपो एरर नहीं होती वहां पे, इट हैज टू बी वेरी परफेक्ट। तो उनको ये पता नहीं होना, ये मैं मानता नहीं, क्योंकि जो इंसान गुफा में भी मेडिटेशन के लिए जाता है तो कैमरा लेके जाता है। आपकी भी माँ है, होगी, मेरी भी माँ थी, लखेड़ा जी की भी माँ। हमने जन्मदिन के दिन यदि माँ के सामने हो तो आशीर्वाद वो भी देती, चरण हम भी छूते हैं, माँ के गले हम भी लगते हैं। लेकिन क्या हमने कभी इसको पब्लिक इशू बनाया? क्या कभी फेसबुक पे फोटो डाला अशोक वानखेड़े अपने माँ का आशीर्वाद लेते हुए? जो आदमी अंदर से बेडरूम से बाहर वरांडे में अपने माँ को लेके आता है जन्मदिन के दिन आशीर्वाद दिलवाने, क्योंकि 500 कैमरे बाहर खड़े हैं, जो अपने जन्मदिन का माँ आशीर्वाद देते उसको इवेंट बनाता होगा, वो तो चंद्रचूड़ जी को जानना चाहिए था कि इसका भी इवेंट बनाएगा। चंद्रचूड़ एक काम करते हैं, वो आरती कर रहे थे, चंद्रचूड़ फ्रेम में नहीं रहते हैं कि मेरे घर कोई पूजा करने के आया है तो गणपति जी आप आरती कर लीजिए, हम पीछे खड़े हैं। वो साथ में खड़े होकर पूजा करते थे। अब ये जो प्रोटोकॉल है, जो उमाकांत जी ने कहा 9 तारीख को 7 मई को 1997 को जो पूरा प्रोटोकॉल बना है, उसका पहला ही पॉइंट है, पहले पॉइंट का सेकंड पैराग्राफ कहता है, एनी एक्ट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट वेदर इन ऑफिशियल और पर्सनल कैपेसिटी, आई रिपीट, ऑफिशियल और पर्सनल कैपेसिटी which erodes the credibility of this perception has to be avoided. Which perception? The common man's faith in judiciary is the perception, जो पहले पैराग्राफ में ऊपर जो लिखा है। तो आम आदमी के विश्वास को बनाए रखने के लिए, चाहे ऑफिशियल हो या पर्सनल हो, आपको वो काम करना नहीं चाहिए जिससे आपके विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। उसका 6वां पॉइंट तो बहुत ही बेहतरीन है और वो तो बिल्कुल इसमें कहता है, द जज शुड प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ अलूफनेस, द जज शुड प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ अलूफनेस कोइंसिस्ट विथ द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस। जज को अकेलेपन का मर्यादा पालन करनी होगी। जैसा उमाकांत जी ने कहा, डीवाई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद यह जज होंगे। वर्तमान में जब वो मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश थे, तो डीवाई चंद्रचूड़ अब व्यक्ति नहीं, वो न्यायाधीश है। उनका छींकना, उनका गलत प्रोनाउंसिएशन करना भी वॉच होता है। और अभी कलकत्ता वाले केस में वो हॉस्पिटल का नाम गलत लिया 2 बार, तो उन्होंने माफी मांगी। वो कॉन्शियस उनका था कि चीफ जस्टिस गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। जब इतना आपको प्रोटोकॉल है, और ये आप ही के लोगों ने, पूरा जज, पूरे बेंच ने तय किया है और उस प्रोटोकॉल के तहत, और इसकी धज्जियां किसने उड़ाई? इसकी धज्जियां उड़ी है। अब आप कितना भी रिग्रेट करें, अब इसकी एक ही मुझे लगता है, मैं ये नहीं मानता कि कोई डील हो गया होगा, ये एथिकली खराब हो गया, लेकिन डील करने के लिए क्या गोगोई साहब ने गणेश स्थापन किया था? गणेश जी की पूजा करवा के प्राइम मिनिस्टर को बनाया था कि ताकि वो राज्यसभा मिले। डील हमेशा कॉन्फिडेंशियल तरीके से होते हैं। कोई माइका लाल मीडिया वाला बता नहीं पाया था कि ये राज्यसभा जाएंगे। जी, चुनाव जब से रिटायरमेंट हो गए उसके बाद, क्यों ये डील के तहत हुआ, ऐसे लोग कहते हैं। ऐसे डील कई हुए होंगे, लेकिन डील होने के लिए पब्लिकली नहीं मिला जाता। लेकिन ये जरूर है, आज मोदी जी ने प्रश्न चिन्ह लगवा दिए किस पे? डीवाई चंद्रचूड़ पे। जो डीवाई चंद्रचूड़ डायरेक्ट कब्जे में नहीं आ रहा था उनको, अब डीवाई चंद्रचूड़ के पास क्या बचा भाई? प्रश्न चिन्ह। डीवाई चंद्रचूड़ अपने इस कहने से या ये कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन करने से डिमोट नहीं होंगे। वो तो नवंबर में रिटायरमेंट हो गए। एक मिनट, वो नवंबर में रिटायर्ड हो रहे हैं। एक सेकंड दीपक, वो नवंबर में रिटायर्ड हो रहे हैं। तो रिटायरमेंट के बाद उनको चुनाव नहीं लड़ना है, जो उनका परसिस्टम खराब हो जाए, चुनाव हार जाएंगे। देखना यह है कि जो उनके पास 60-65 दिन है, 60-65 दिनों में ये चंद्रचूड़ के पाले में गेंद है। अभी
कि जस्टिस चंद्रचूड़ इन 65 दिनों में क्या फैसले देते हैं। इन 65 दिनों में यदि उन्होंने न्यायदान का काम किया, और वो न्यायदान सिर्फ न्यायदान नहीं दीपक भाई, क्योंकि आज मतलब मैं बड़े भाई को, उमाकांत जी को मैं सैल्यूट करता हूं। अब मैं इतने डिस्कशन में आया, किसी ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उमाकांत जी ने वो 1997 का जिक्र किया। उसका पहला पॉइंट का पहला सेंटेंस ये कहता है, द जस्टिस मस्ट नॉट मेरली बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। न्याय मात्र न्याय देने से नहीं होगा, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। इन 65 दिनों में चंद्रचूड़ जी को यह करना होगा, उन्हें न्याय भी देना होगा और न्याय हुआ ये दिखाना भी होगा। तब जाके एक गणेश चतुर्थी का जो विघ्नहर्ता के नाम से, जैसे तो गणपति को तो विघ्नहर्ता कहते हैं, तो आज तो विघ्न ही आ गया उनके पास, स्वयं वो विघ्न के अंदर घिर गए हैं। ऐसे में उन्हें 65 दिनों में बहाने से, तो अब 65 दिनों में इन्हें ये बताना होगा। आपको क्या लगता है लखेड़ा साहब, ये जो 2 महीने हैं ये लिटमस टेस्ट है चंद्रचूड़ के लिए? क्योंकि कई मामले मोदी सरकार के, केंद्र सरकार के उनकी अदालतों में हैं। क्या अब उनको निष्पक्षता दिखानी पड़ेगी? क्योंकि अगर जरा सा भी सरकार के फेवर में जाता है तो फिर एक परसेप्शन पब्लिक का बनेगा, ये तो साहब दोनों मिले हुए थे पहले से। क्या कहीं ना कहीं एक दबाव आ गया? जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण एपिसोड हुआ है, गणपति पूजा, जब हम सब लोग गणपति को पूजते हैं और वो हमारे आस्था के भी केंद्र, बहुत सारे करोड़ों भारतीय लोगों के आस्था के केंद्र हैं, और गणपति की पूजा से कोई रोक नहीं सकता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। लेकिन जो प्रधानमंत्री के वहां जाने अनजाने जो प्रवेश हुआ है, वो जो उनकी फोटो छपी है थाली घुमाते हुए और परिवार के साथ, उस घटना के बाद मुझे ऐसा लगता है कि DY चंद्रचूड़ साहब की जिम्मेदारी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए बढ़ गई है कि अब लोग उनके फैसलों को, उनके कदमों को आने वाले 2 महीने बड़े क्लोजली देखेंगे। उनके हर जजमेंट की लाइन को पढ़ा जाएगा। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अभी बहुत सारे संवेदनशील केसेस पेंडिंग हैं। टाइगर, एक चीज मैं लास्ट स्टेटमेंट चाह रहा था। पूरा एपिसोड आपने देख लिया, सबको सुन लिया, सबके बयान आपने पढ़ लिए, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है आपका? क्योंकि आप भी शर्लॉक होम्स तो हो, टाइगर भी हो, जासूस भी हो आप। ये बताइए कि आपका जासूसी दिमाग क्या कह रहा है कि मोदी जी जबरदस्ती किसी तरह से पहुंच गए वहां पर, या चंद्रचूड़ ने बुलाकर गलती कर ली? मोदी जी धमक गए या चंद्रचूड़ ने बुला के गलती की? क्या है खेल, क्या है? मोदी जी के वहां से जो मुझे गट फीलिंग है, मोदी जी के वहां से मैसेज गया होगा कि प्रधानमंत्री जी गणपति का दर्शन करने आना चाहते हैं, कोई मना नहीं करेगा। मेरे घर पे भी कोई, मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन होगा, किसी भी समाज का होगा, मुस्लिम भी होगा, तो मैं मना नहीं करूंगा, आऊंगा। वो आ गए। उनको ये पता नहीं था कि मोदी जी गेम खेल गए। आज मोदी सक्सेस हो गए। पहली चाल मोदी जी ने सक्सेसफुली कर दी कि हम सभी लोग आज चंद्रचूड़ जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यही मोदी जी चाहते थे। अब यदि मोदी जी, जैसा उमाकांत जी ने कहा कि उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर दिया, कौन विश्वास रखेगा उस पर? यह प्रेस नोट जारी करने के बाद सारे गोदी चैनल बोलना शुरू कर देंगे, मोदी जी तो बिना बुलाए जाते नहीं, इन्होंने तो बुलाया था। ये झूठ बोल रहे हैं। ये रायता फैलेगा। इसको एक ही जगह सही हो सकता है। आने वाले 2 महीने में न्यायदान हो, आने वाले 2 महीने में फैसले हो, और फैसले जो न्यायदान हुआ वो न्याय हुआ ये दिखना चाहिए। पैगासस का मामला पेंडिंग है, पैगासस के ऊपर में सरकार आ जाए। सरकार का राफेल का मामला पड़ा हुआ है, राफेल में सरकार का मामला आ जाए। कई मामले पड़े हैं सरकार के पास जी। अभी महाराष्ट्र छोड़ दीजिए जो तो चुनाव पे जा रहा है जी। बाकी कई मामले हैं देश हित के। ये देश हित के मामले धनाधन यदि 2 डिसीजन भी हो गए तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि गणपति के दर्शन पे जाने के बाद भी गणपति का आशीर्वाद देश के संविधान के साथ, कस्टोडियन के साथ और मुख्य न्यायाधीश के साथ थे। गणपति भी फ्रॉड लोगों को आशीर्वाद नहीं देते। और यदि ऐसा नहीं हुआ, ये 2 महीने में चुपचाप सब चलता रहा, तो फिर लोग यकीनन ये कहेंगे कि गणपति को दर्शन पे गए थे, गणपति स्थापित किए चंद्रचूड़ ने, लेकिन गणपति का आशीर्वाद
शायद मोदी जी को मिला। ये 2 समझ महीने गए, उनको गॉट तय द करना पॉइंट। है। टाइगर ने दोस्तों एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि चलिए अब जो हो गया सो हो गया, कि मैं भी मराठी हूं, टाइगर ने कहा मैं पूजा कर रहा हूं, मेरा दुश्मन भी आ जाए तो भाई मैं मना नहीं कर सकता पूजा में। तो अगर मोदी जी पहुंच गए, किसी से इनविटेशन उन्होंने भिजवाया या पहुंचने की बात कही, लेकिन अब चंद्रचूड़ के पास सिर्फ एक ही विकल्प है। एक विकल्प यह है कि 2 महीने का उनका कार्यकाल बचा हुआ है, मोदी सरकार के खिलाफ जो मामले हैं उसमें वो एक निष्पक्ष जो है फैसला दें, ऐसा फैसला दें जिसमें ये ना लगे कि सब मोदी का दबाव था। अगर वो मोदी के अगेंस्ट जा रहा है या मोदी के फेवर में जा रहा है, ये सब ना सोचें। अगर वो निष्पक्ष फैसले देते हैं तो जनता कहेगी कि नहीं साहब, खेल जो है वो मोदी ने ही किया था, चंद्रचूड़ सही थे। और अगर चंद्रचूड़ ने फैसले सही नहीं दिए, वो सरेंडर कर गए, तो फिर जो मयार उन्होंने एक बनाया था, एक ऊंचा मयार जो उन्होंने स्थापित किया था, एक मकाम तय किया था, आखिर में चंद्रचूड़ जो है ऐसा जैसे होता है हिट विकेट जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, वो हिट विकेट होंगे। कहीं ना कहीं लखेड़ा साहब जैसे लोग कहेंगे कि जीवन की सबसे बड़ी गलती चंद्रचूड़ कर गए, और चंद्रचूड़ और रंजन गोगोई में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है, फिर यही होगा। टाइगर आप आए, लखेड़ा साहब आप आए, और बहुत खुलकर बातचीत हुई। अशोक अरोड़ा हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़े, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, टाइगर एंड लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच।